ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंद स्वरूप भगवान की जय। ओम शांति स्वरूप भगवान की जय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 3 श्लोक 18 पे चल रहा है। कर्मयोग। कर्मयोगी साधक को पता है, आत्मा की अनुभूति हो चुकी है उसको, और ये स्मरण एक बार हो गया, उसका विस्मरण कभी संभव ही नहीं है। परमात्मा की कृपा का अनुसंधान हो गया। अब न करके ऐसा तो नहीं है कि परमात्मा वापस चला जाएगा। तो ना कृते नेह कश्चन, जो पा लिया है वो इतना श्रेष्ठ है कि कभी उसको खो ही नहीं सकते हैं। करने में कोई प्रयोजन नहीं है उसका। अकृतेन, न करने में भी कोई प्रयोजन नहीं है। और न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यापाश्रय, इस महापुरुष का सर्वभूतेषु। अब ये सर्वभूतेषु में श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी ने अपने भाष्य में बड़ी सुंदर स्पष्टता की है। वेदांत में भूत शब्द दो अर्थों में प्रयोग होता है। एक पंच महाभूत, जो हम कहते हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और दूसरा भूत जो बन चुका है, प्राणी मात्र, जीव मात्र। भूत का अर्थ वो घोष्ट कहते हैं वो नहीं है। हम सभी भूत हैं, क्योंकि हम प्राणी हैं, जीव हैं। हम बन चुके हैं, प्राणी बन चुके हैं, जीव बन चुके हैं। जो प्रेत कहते हैं उसका अर्थ शास्त्रों में कहा है कि जो यहां नहीं है, यहां से चले गए हैं, वो प्रेत। तो जिसके लिए हम घोष्ट शब्द इस्तेमाल करते हैं वो सच्चा शब्द है प्रेत। भूत तो हम सब हैं, जो है वो भूत होते हैं, और जो चले जाते हैं वो प्रेत हैं। शरीर छोड़कर निकल जाते हैं। प्रेत, जो अच्छी तरह से निकल गए, शरीर छोड़कर निकल गए। इसलिए मृत्यु के बाद में जो विद्वान पंडित कर्मकांड करवाते हैं तो गतात्मा के लिए वो प्रेत शब्द का उपयोग करते हैं। कई बार कोई बहस भी करता है उनसे कि हमारे पिताजी को प्रेत कह रहे हैं आप। तो प्रेत का अर्थ है जो शरीर छोड़कर चले गए, वो प्रेत है। जो देह में है अभी, वो सब भूत प्राणी है। तो सर्वभूतेषु का जड़ और चेतन दोनों अर्थ है। जड़ यानी ये पंच महाभूत, और चेतन, चेतन में सब जीव मात्र आ जाते हैं। सर्वभूतेषु यानी न उस कर्मयोगी को जड़ प्रकृति के साथ कुछ करना है, और न उसे ये चेतन प्राणी के साथ कुछ करना होता है।
कश्चिद अर्थ व्यापाश्रय। अब आइए इसको समझें। इसलिए ये जड़ और चेतन दोनों का संदर्भ बताने के लिए दोनों इसमें सम्मानित है, ये समझाने के लिए श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी ने अपने भाष्य में यह सर्वभूतेषु को समझाने के लिए कहा कि ब्रह्म सबसे बड़ा चेतन है, इससे बड़ा तो कोई चेतन हो ही नहीं सकता। और स्थावर स्थावर यानी घास का तिनका, घास का तिनका भी आप समझ लो वो स्थावर है। स्थावर यानी वो जहां खड़ा है वहां से हट नहीं सकता है, टूटेगा तो ही वहां से हटेगा, और टूटेगा तो उसका अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। ये सारे चेतन से लेकर जड़ तक सभी जो कुछ है वो सर्वभूतेषु में आता है। इनके साथ इस कर्मयोगी साधक को कश्चित अर्थ व्यापाश्रय, उसको किसी पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। व्यापाश्रय क्या है, इसकी व्याख्या को समझे। किसी उद्देश्य को, किसी प्रयोजन को या किसी पर्पज को सामने रखकर जो क्रिया के द्वारा जो प्राप्त किया जाता है उसे व्यापाश्रय कहते हैं। जैसे मेरा प्रयोजन है कि मुझे गुलाब का पुष्प चाहिए, घर में पूजा है, रोज होती है, भगवान के लिए मुझे एक गुलाब का पुष्प मिल जाए तो रोज भगवान के चरणों में गुलाब का पुष्प चढ़ा दूं, ये मेरी इच्छा है। तो ये क्या हुआ, प्रयोजन हुआ कि एक मैंने प्रयोजन किया कि मुझे पुष्प चाहिए, कि मुझे फ्रेश रोज गुलाब के एक पुष्प चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए, घर की बालकनी में पोट्स के अंदर में गुलाब के पौधे लाऊं, उनका ध्यान रखूं। ये देखिए प्रवृत्ति शुरू हो गई है, प्रवृत्ति शुरू हुई, कार्य शुरू हुआ। मैं 2 महीना 3 महीना उनको नियमित पानी दूं, खाद दूं, ये सब करते हुए, ध्यान रखते हुए धीरे धीरे वो पौधे बड़े होने लगे। और ये जो 3-4 महीने का पुरुषार्थ किया, उसके परिणाम स्वरूप एक दिन प्रातः काल को उठकर मैं बालकनी में जाऊं और किसी पौधे के ऊपर गुलाब का फूल देखूं, आहा, प्रसन्नता हो जाएगी। आज तो प्रभु की सेवा के लिए गुलाब का पुष्प मिला है। तो ये फिर जो गुलाब का पुष्प मैंने लिया उसे कहते हैं व्यापाश्रय। पहले प्रयोजन में रखा था, फिर उसके लिए पुरुषार्थ किया और जो परिणाम मिला उसे कहते हैं व्यापाश्रय। संस्कृत में, संसार में अधिकतर लोग व्यापाश्रय नहीं करते हैं, वो तो केवल देखा देखी से वो करता है तो मैं भी करूं, या तो एक बहुत बड़ा कुछ पर्पज होता है किसी काम का कि मुझे संसार में सुखी होना है बस। तो सुखी होने के लिए क्या चाहिए, मेरे मन में आ जाया, ये तरंग आया कि सुखी होने के लिए पैसा चाहिए। दूसरे दिन अलग तरंग आ गया कि सुखी होने के लिए स्वादिष्ट भोजन चाहिए। तीसरे दिन तरंग आया कि कोई व्यक्ति भी चाहिए, लड़की भी चाहिए, या कुछ फ्रेंड भी होने चाहिए। फिर ये सब कमाओ, तो इन सब के लिए पुरुषार्थ करते हैं तो वो सब मिलता है। ये व्यापाश्रय है। पूरा जीवन इसी में गुजर जाता है। कर्म योगी साधक उसमें नैचास्य सर्वभूतेषु
कश्चित अर्थ व्यापाश्रय, वो प्रकृति के साथ, जड़ चैतन्य के साथ या अन्य सृष्टि के साथ अपना व्यवहार करेगा, लेकिन वो कुछ पाना है या तो उसने पहले कुछ सोच रखा है कि इसके पास से मुझे ये मिले, मैं उसके साथ ऐसी बातें करूं और परिणाम में मैं उससे ये ले लूं। ये धंधा, ये लेने का धंधा, ये बिजनेस, ये कर्मयोगी साधक कभी नहीं करता है। वो जो भी करता है बस देने के लिए करता है, केवल शेयर करने के लिए करता है। उसका पूरा जीवन एक यज्ञ के समान होता है। उसको पता है कि मैं जब दूंगा तो यह अस्तित्व का नियम है, उसके लिए पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, वो अपने आप कई गुना होके लौटाता है आपको। संसार के लोग जिसके लिए व्यापाश्रय करते हैं, संपत्ति के लिए, सत्ता के लिए, कीर्ति के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, इन सब के लिए दौड़ते हैं। सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक जॉब करेंगे, पैसा मिले, फिर उस पैसे से ऐसा करेंगे तो सुख मिलेगा, उस पैसे को थोड़ा लोगों के लिए उड़ाएं, सबको पार्टी देंगे, बुलाएंगे तो लोगों में अपनी वाहवाही होगी। ये सब वो उसके लिए करता है कि उस पैसे से मैं सुख पाऊं, प्रतिष्ठा कमाऊं। लेकिन कर्मयोगी साधक जानता है कि संपत्ति, सत्ता, कीर्ति, प्रतिष्ठा ये सब बाय प्रोडक्ट है, प्रतिफल है ये सब। इसलिए जिसने इस रहस्य को समझा, अपनी गीता के रहस्य को समझा, वेदांत के रहस्य को समझा और अस्तित्व के रहस्य को जिसने समझा, उसको दुनिया ने देखा कि वो कितना पैसे के पीछे भागता है। वो पैसे के पीछे नहीं भागता है, पैसा उसके पीछे भागता है। वो मात्र सत्कर्म करने के पीछे भागता है, वो यज्ञ करने के पीछे भागता है। और यज्ञ करने का अर्थ हम बार बार देख चुके हैं, वो केवल स्वाहा यज्ञ नहीं है। समाज की सेवा करना, वो समाज की सेवा करने के लिए, समाज का उत्थान करने के लिए, वो भगवत कार्य करने के लिए दौड़ता है। सुबह से उठकर शाम तक, प्रातः काल से संध्या तक उसके मन में एक ही चलता है कि जीवन दिव्य कैसे बने, मेरा अपना जीवन दिव्य कैसे बने, समाज का जीवन दिव्य कैसे बने, परिवार का जीवन कैसे दिव्य बने, और यहां तक कि विश्व का जीवन कैसे दिव्य बने, राष्ट्र का जीवन का निर्माण कैसे हो, विश्व का कल्याण कैसे हो और भविष्य कैसे सुंदर हो। उसके मन में ऐसे विचार ही चलते रहते हैं। ये निष्काम कर्म योग है साधक का, और प्रामाणिकता से अपना 100% एफिशिएंसी के साथ वो इस यज्ञीय कार्य में लगा रहता है। और वो कार्य जब होता रहे तो संपत्ति, सत्ता, कीर्ति, प्रतिष्ठा ये तो सब बाय प्रोडक्ट्स है, ये तो अपने आप पीछे भागते हुए आएंगे। ईश्वर का कार्य करेगा और भगवान उसे नहीं देगा तो उसे कौन देगा? तो फिर भगवान को मानेगा कौन? परमात्मा सामने से आकर देता है। भगवत गीता के 9वें अध्याय में प्रभु कहते हैं कि अनन्य भाव से जो मेरी भक्ति करता है उसका जीवन मैं चलाता हूं। अनन्य भाव से
परमात्मा के बारे में सोचे, समाज के बारे में सोचे, विश्व के कल्याण के बारे में सोचे, तो क्या उसको रोटी की तकलीफ होगी? तो क्या उसे 2 वक्त की रोटी की चिंता करनी पड़ेगी? कभी नहीं करनी पड़ती है। उसकी चिंता ईश्वर करता है। 9वां अध्याय आएगा तब हम डिटेल में चर्चा करेंगे, अभी नहीं करते हैं उसकी चर्चा। तो ऐसा व्यक्ति कहता है कि सब हो रहा है, न मैंने कुछ किया और न मैंने कुछ करना बंद किया, यानी ना कृतेन और ना अकृतेन, और न मेरा किसी के साथ स्वार्थ का संबंध है। वो किसी व्यक्ति के साथ बात करेगा तो ये नहीं सोचेगा क्या मिलेगा, क्योंकि समाज में अधिकतर लोग ऐसे ही मिलेंगे कि इसके साथ संबंध बना रहे तो इससे क्या मिलेगा, इधर जाएंगे तो क्या मिलेगा। उस कर्मयोगी के पास इन चीजों की कोई गिनती होती ही नहीं है। उसके पास मात्र यही गिनती होती है कि इनका कल्याण कैसे करूं, इनका भला कैसे हो। और इस हेतु से जब निष्काम कर्मयोगी अपनी यज्ञीय प्रवृत्ति चलाता है, भगवान ने कहा था न 3 अध्याय के 16वें श्लोक में, एवं प्रवर्तितम चक्र, एवं प्रवर्तितम चक्रम, यह सुंदर प्रकृति का चक्र, परस्पर भावयंता, ये सारे श्लोक का हम चिंतन कर चुके हैं। तुम दूसरों की प्रगति करो, दूसरों के कल्याण की भावना करो, तुम्हारी प्रगति अपने आप हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण के शब्दों पर श्रद्धा होनी चाहिए। इसलिए महापुरुषों ने बार बार कहा है कि अध्ययन, आचरण, फिर उपदेश। जो भी कुछ कहे शास्त्र के प्रमाण से कहे। तो ऐसे व्यक्ति के लिए संसार में किसी भी व्यक्ति के साथ स्वार्थ का रिश्ता होता ही नहीं है। हाँ, अध्ययन, आचरण और उपदेश की बात है। जो प्रामाणिकता के साथ अध्ययन करता है और 100% उस पर आचरण करता है, फिर अपने नए नए अनुभवों का उपदेश करता है, भगवान कहते हैं ऐसे व्यक्ति के लिए कुछ करने को बचता ही नहीं है। ये कर्मयोगी संसार को प्रभु की लीला की तरह देखते हैं, संसार को नाटक का रंगमंच समझते हैं। 2.5-3 घंटे नाटक देखा, उतनी देर उस नाटक के प्रवाह में रहे और जैसे ही नाटक का पर्दा बंद हो गया तो तुरंत निकल कर चले गए। अगला 19वें श्लोक में प्रभु अनासक्ति की बात करेंगे, तब अधिक चिंतन करेंगे इस पर हम। अगले श्लोक आने वाला है 19वें श्लोक में। और ऐसे लोगों का न कुछ करने का उनका प्रयोजन होता है और न कुछ न करने का उनका प्रयोजन है, और संसार के साथ कोई स्वार्थ का संबंध नहीं है। तो ये लोग कह सकते हैं कि जो भी हो रहा है प्रभु की इच्छा से हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, ये भगवान की इच्छा से होता है। ये लाचारी का स्टेटमेंट नहीं है, क्या करें हमने तो बहुत हाथ पैर मारे, अब जैसी भगवान की इच्छा। ये जैसी भगवान की इच्छा रोते हुए व्यक्ति के मुंह से शोभा नहीं देती है। ये कर्मयोगी जो इस उच्च अवस्था पर पहुंचा है वो कह सकता है कि परमात्मा कर रहा है। सब क्यों?
क्योंकि संकल्प भी वो ये कह सकता है कि परमात्मा सब कर रहा है, क्योंकि संकल्प भी उसने दिया, परमात्मा ने दिया। कार्य करने की शक्ति भी वो दे रहा है, परमात्मा ही दे रहा है। तो परमात्मा दे रहा है और कार्य में सफलता भी परमात्मा दे रहा है, तो वो कर रहा है, सब परमात्मा कर रहा है। न संकल्प मेरा है, न ऊर्जा मेरी है, न कार्य मैंने किया। तो फिर प्रभु ने संकल्प दिया, प्रभु ने प्रेरणा दी, प्रभु ने ऊर्जा दी और शक्ति दे रहा है, तो फिर कार्य की सफलता भी मेरी नहीं होगी, वो परमात्मा की होगी। लोग कहेंगे, अरे वाह, आपने इतना बड़ा कार्य किया। ठीक है, वो संसार के सामने कहेगा, ठीक है, लेकिन भीतर से ये महापुरुष जानता है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं। ये तो करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। वो निरंतर अपने इष्ट देव की कृपा का अनुभव करता है। इसलिए इतनी सफलता पाने के बाद भी उसके पैर जमीन से जुड़े रहते हैं, वो उड़ता नहीं है, वास्तविकता की भूमि पर रहता है, प्रैक्टिकल व्यवहार की भूमि पर वो रहता है, और लोगों के साथ उसका जुड़ाव उतना ही घनिष्ठ रहता है। ये सारी बातें सभी के लिए संभव है। ऐसा मत समझना कि वो गिने चुने व्यक्ति कर सकते हैं, नहीं। ये जिनकी बात हो रही है वे लोग ऐसा करते हैं, और उनको इसका परिणाम मिलता है। इसका अर्थ प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को सामान्य से सामान्य समझने वाला व्यक्ति भी ये कार्य कर सकता है। भगवान ने सभी के अंदर ये पोटेंशियल, ये ऊर्जा, ये पॉसिबिलिटी देकर रखी है। बस प्रश्न केवल इतना है कि हमारी इस भीतर पड़ी हुई संभावना को, इस बीज को क्या हम अंकुरित करते हैं? क्या हम इस दिशा में पुरुषार्थ करते हैं? महापुरुष वचन देते हैं भगवान श्री कृष्ण की गोद में बैठकर कि यदि आप इस दिशा में पुरुषार्थ करोगे तो परिणाम तुरंत आना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे परिणाम आता जाएगा, आपको परमात्मा के इस मार्ग पर, इस साधना पर श्रद्धा बढ़ती जाएगी और जीवन धन्य हुए बिना नहीं रहेगा। तो निष्काम कर्म योग में कोई साधक इस स्थिति पर पहुंचता है तो उसको करने में और न करने में कोई प्रयोजन नहीं होता है। और क्योंकि उसके सारे कार्य व्यापाश्रय के लिए नहीं होते हैं, अर्थात कुछ प्राप्त करना है, वो ध्येय वो निश्चित कर लिया, फिर उसके लिए कर्म किए, उनका परिणाम पाने की अभिलाषा की, ये नहीं होता है उसको। क्यों नहीं होता है? कर्म करने का भी एक कोई प्रयोजन नहीं है। कृतेन और अकृतेन कोई प्रयोजन नहीं है। याद रखिए, जैसे कार्य करने के पीछे कोई न कोई हेतु होता है, ऐसे ही कार्य न करने के पीछे भी कोई प्रयोजन होता है। जैसे काम करके मनुष्य थक जाए या कार्य करते हुए ऊब जाए वो, या फिर धर्म के क्षेत्र में थोड़ा विकास हुआ हो उसका, तो थोड़ा सोच बदली हो, तो उसको लगता है कि कर्म करेंगे तो बंधन निर्माण होंगे, पाप पुण्य निर्माण होंगे, वो भुगतने के लिए फिर से आना पड़ेगा, इसलिए कर्म ही नहीं करना है। तो
पाप पुण्य के डर से, कर्म फल के बंधन के निर्माण न हो, इसलिए भी कर्म न करने के लिए लोग प्रेरित होता है। ये 3 मुख्य कारण हुए, यानी थक जाना, ऊब जाना और तीसरा कर्म फल के बंधन निर्माण होना। निष्काम कर्मयोग के साधक है ये जो महापुरुष है, वो पहली बात तो कभी थकते ही नहीं है। उनके चेहरे पर कभी थकान नहीं देखोगे, क्योंकि ईश्वर की शक्ति उनके पास लगी हुई है। वो लगातार सुप्रीम एनर्जी से जुड़े हुए रहते हैं, तो फिर थकान काहे की होगी। जैसे आपका मोबाइल फोन या आपका कंप्यूटर यदि निरंतर चार्जिंग प्लग से लगा हुआ रहे तो फिर वो तो बंद होगा ही नहीं, उसकी बैटरी डिस्चार्ज होगी ही नहीं। सामान्य मनुष्य प्रातः काल में उठकर या अपनी अनुकूलता से 10-15 मिनट भगवान से प्रार्थना करता है, पूजा करता है, तो थोड़ा रिचार्ज हो जाता है। वो कोई पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आया, किसी महापुरुष के संपर्क में आया, कोई अच्छी बात सुन ली, तो थोड़ी देर के बाद वो थोड़ा चार्ज हो जाता है, लेकिन वो बैटरी फिर डिस्चार्ज भी हो जाती है। ये हम सभी का अनुभव है। लेकिन महापुरुष कभी कर्म करते हुए थकते नहीं हैं, क्योंकि वो निरंतर परमात्मा से जुड़े हुए हैं। दूसरी बात, साधारण व्यक्ति ऊब करके कर्म छोड़ देता है, महापुरुष कभी ऊबते नहीं है, क्योंकि ये कर्म परमात्मा का है, ऐसा वो मानते हैं। मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरे प्रिय प्रभु के लिए कर रहा हूँ। जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पति के प्रत्येक कार्य करने में कभी ऊबती नहीं है, बड़े प्रेम से करती है, वैसे ही भक्त लोग संसार में निरंतर कार्यरत रहते हैं, कर्मशील रहते हैं। ऊबन नहीं आती है उन्हें, क्योंकि वे ऐसा समझते हैं कि मैं मेरे प्रभु के लिए कर रहा हूँ, यह भगवान का कार्य है। मैं लोगों को भगवान के मार्ग पे ले जाऊंगा, मैं सत्कर्म करते रहूंगा, मेरे प्रभु की प्रसन्नता मुझे प्राप्त होगी, तो वो कभी ऊबते नहीं हैं। सच पूछो तो जहां भी प्रेम होगा, उसका कार्य करने से, प्रिय व्यक्ति का कार्य करने में वो अपॉर्चुनिटी ढूंढता है कि जिसके प्रति मुझे प्रेम है, उसके प्रति मुझे रिस्पेक्ट है, आदर है, जिसके प्रति उनका कोई काम करने का मौका मिल तो जाए, मुझे उनकी सेवा में कुछ सहयोग तो करूं। और तीसरी बात, कर्म फल भुगतने की बात। निष्काम कर्मयोगी को या साधक को, महापुरुष को नहीं कि क्योंकि वो कहते हैं कि यदि मैं अपने लिए कर्म करूं तो फल भुगतने की बात आती है। मैं अपने लिए तो कर्म कर ही नहीं रहा हूं, कर्म तो करता नहीं हूं मैं अपने लिए, मैं तो अपने प्रभु के लिए कर्म करता हूं। ठीक ऐसी बात है कि दुकान में यदि व्यक्ति दुकान के मालिक के लिए कार्य करता है, वो निष्ठा से करे। अब फायदा हुआ न हुआ, नुकसान हुआ न हुआ, उससे उसको क्या मतलब। वो कहेगा मैंने तो पूरी निष्ठा के साथ काम किया है, पूरी शक्ति से, पूरी क्षमता से और प्रामाणिकता से मैंने कार्य किया, बाकी मालिक जाने। इसलिए कर्म फल का बंधन नहीं है। इस महापुरुष को कर्म करते हुए परमात्मा के साथ सामीप्य क्या अनुभव होता है। वो पत्नी का दृष्टांत को थोड़ा आगे बढ़ाएं तो वो पति के लिए कुछ कर रही है, तो कार्य करते हुए
मानो उसको लगता है कि मेरा पति मेरे साथ में है, मेरे पति का निरंतर स्मरण हो रहा है। ठीक इसी तरह निष्काम कर्मयोगी महापुरुषों को संसार के कर्म करते हुए परमात्मा का निरंतर स्मरण और परमात्मा का नित्य सामीप्य का अनुभव होता है। इसलिए वो मौका ढूंढते हैं प्रभु के कार्य का, चाहिए कुछ भी नहीं उनको, फिर भी निरंतर कार्यरत रहते हैं। इसके आगे का चिंतन कल करेंगे।